जाते हैं। अनादि निधनम देव शंख चक्र गदाधरो अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीयते। अनाथ निधनं देव शंख चक्र गदाधरो अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। शूर उवाच गंगा तीरे सुखासेन कृत स्नान अलंकृतः दानं दत्त्वा द्विजेभ्यः जन्मे जय उवाच पृच्छामि ते महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विशारद कथयिष्यां कथां दिव्यां सर्वपाप प्रणाशिनीं यां श्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। तभी प्रकार जब नैमिषारण्य तीर्थ में जब ऋषि मुनि लोगों ने तपस्या कर यज्ञ आरंभ कर तो सर्वप्रथम देवी सरस्वती की स्तुति कर और नर नारायण स्तुत कर उसके बाद में जय शब्दों को उच्चारण कर उसके बाद में कर उन लोगों ने यज्ञ कि जब नैमिषारण्य से जहाँ तपस्या में लीन थे ऋषि मुनि लोग तो इस समय में सूत जी महाराज चंद वेद व्यास जी के शिष्य तो उन लोग साथ में राजा जन्मेजय लसन। तब नैमिषारण्य में राजा जन्मेजय द्वारा उन ऋषि मुनि लोगों ने जब स्नान कर ली तो उन्होंने जो की राजा जन्मेजय ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा दी नाना प्रकार। तब दक्षिणा दी ने वहां वैश्व पायन मुनि महाराज दर्शन की जो चक्र दर्शन होना तो इस समय में राजा जन्मेजय वैश्व पायन मुनि के पास में ज्ञान उनको हे भगवान तुम धन्य छो ये वास्तव छो कि संपूर्ण शास्त्र ज्ञाता छो पृच्छामि ते महाप्राज्ञ। तब पुण्य राजा जन्मेजय कि हे भगवान परीक्षा हम तुम तक पूछनो है तुम महान विद्वान छो संपूर्ण शास्त्र ज्ञाता तो हे भगवान नैमिषारण्य में एक प्रकार कथा कर और जब कथा यूं से कि दिव्यमय सुंदर कथा हो और जब कथा पान कर वे प्राणी मन में कई प्रकार आशंका न हो और मुझते नात्र संशय हो। ये कथा पान कर वे प्राणी सांसारिक बंधना है विमुक्त हो। ये मृत्यु लोगों जो संसार से ये है। अब वैश्व पायन मुनि द्वारा कथा कहने ऋषि मुनि लोगों के पास में वैश्व पायन रुवाच शौर्यतां राजशार्दूल कथा पौराणिकं शुभाशुभां शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे ये चान्ये तपसि संस्थिताः काश्चिद् आसे पुरा राजन् नृपः परमधार्मिको उद्दालको इति विख्यातो ब्रह्मपुत्र सुतापस वेद वेदांग यज्ञ स्मरन्ति सिद्धांत परायणगः। एक प्रकार कथा कही गया कि सुरताम राज शार्दूल तब वैश्व पायन मुनि महाराज राजा जन्मेजय सूत जी महाराज इत्यादि छन उन्होंने कहना कि भाई तुम लोग एकाग्रचित है ये कथा पवर ये प्राचीन कथा है सुनवंतु ऋषयः सर्वे तुम अन्यत्र ऋषि मुनि लोग लगे कथा पान कर तुम एक कथा को प्राचीन काल कथा है। प्राचीन काल में एक तपस्वी ऋषि जो कि ब्रह्मा जी पुत्र सन और उद्दालक नाम ले उन्होंने ख्यात फैले हुए थे संसार में। अब जब उद्दालक मुनि जंगल में तपस्या करते करते प्रलय काल व्यतीत होने पर तो उन्होंने तपस्या देख हुए देवी ले दर्शन दे दी। देवी ने उद्दालक मुनि महाराज था कि हे भक्त तुम धन्य छो कि अखंड जंगल में तपस्या कर और जब तपस्या करने और हम लोग आ गया मृत्यु लोग में आवागमन तब तुम किसी वरदान मांगो। उद्दालक मुनि को भगवान नखन और के नाचे यदि मैं तपस्या रही प्रसन्न है नखन वरदान ये चाहे इसके ये संसार में मैं बराबर विद्वान कोई न हो अर्थात नखन जो प्राणी ये चीज ले मन में जिज्ञासा हो तो भी मैं पूर्ण करूं। देविल तथास्तु कर दी देविल को हे मुनि महाराज तुम यो ज्ञान मिल लो कि कोई न प्राणी तो जैग निर्णय क्या करना निकल निर्णय तुम हाथ बैठे हो जाओ यू में तुम आशीर्वाद से और 4 वेद छन ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद इस संसार में 4 वेदों तुम ज्ञाता बन गया जाओ। इस प्रकार वरदान देवी देवी है गए अंतर ध्यान अद्या शक्ति स्वरूपी देवी। तब अब आश्रम जो से जंगल में शोभायमान युक्त आश्रम से जो आश्रम चारों तरफ सुंदर पेड़ छन पेड़ में सुंदर फूल छन और फल इत्यादि से और जंगल में चारों तरफ मृग इत्यादि छन अपन समूहक साथ में हंसे कांडवाश्च चक्रवाको पशोभिता शे विमान खगा किरणाम ऐसे मृग आगता। तब हंस छन चकवा पक्षी छन तो चकवा पक्षी जो निवास स्थान से पेड़ों में छे
और पेड़ा में बैठ क्यों अमृतमय वचन से मधुर वाणी ते ए प्रकारो आश्रम शोभायमान युक्त है। आगते आश्रम कस्य पिप्लादको महामुने तथागतम तया दृष्ट्वा तिथेयं चकार। तो एक समय में पिपलाद नाम ऋषि महाराज छन जो कि उद्दालक मुनि है महान विद्वान छन। तो उन्होंने तो सिद्धि प्राप्ति कर ली देवी आराधना करने। तो उन्होंने कोई कह कि कोई ने तपस्या से के उन्होंने उसी ज्ञान प्राप्ति कर दी। अब पिपला नाम ऋषि महाराज जब ज्ञान उद्दालक मुनि का आश्रम में उनको पचल से कि उद्दालक मुनि ले देवी द्वारा वरदान प्राप्त कर रखे विद्वान छन। अब मैं जाऊँ अब ज्ञान पिपला नाम ऋषि महाराज तो ये प्रकार आदर सत्कार कर सकी जय प्रकार घर में कोई अतिथि आ जाए अतिथि हमारे घर में हो तो उस समय क्योंकि हम देख अपन सिंहासन कन छोड़ देना सुंदर आसन दी जाए कह जाए आओ बैठो। आज प्रकार उद्दालक मुनि सिंहासन छोड़ से उन्होंने आदर सत्कार कर लीजिए सुंदर सिंहासन दी बैठ गया। स्वागतम मुनि शार्दूल वेष्टितम चपोषितम यद अर्थम महिचायात तरसे तपो अघन। तब उद्दालक मुनि द्वारा कहने के मुनि महाराज ये जंगल में तुम्हारो आदर सत्कार स्वागत है यू मेरे देवी सिंहासन में बैठो तुम आप यद अर्थम महिचायात। हे भगवान मैं तुम तो यो पूछता हूँ क्या कार्य उन्होंने की कारण है क्या आवागमन किला कर ये चीज बता दो मेरे पास में जरा मैं जानकारी लेना चाहूँ। उद्दालक वचनम श्रुत्वा पिप्लादको मुनि ब्रवी श्रुतम मुनि शार्दूल मम वाक्यस्य संश्रुतः। तब उद्दालक मुनि के वचन सुनते ही अब पिपलाद नाम ऋषि महाराज अब उन्होंने कथा कही दोनों द्वारा श्रुतम मुनि शार्दूल। हे मुनि महाराज देखो मैंने एक चीज सुन कि तुम सिद्धि प्राप्ति कर ली और देवी तुम वरदान दे रखे देवी वरदान आधार तुम विद्वान छो संसार में और मैं तब तुम दर्शन करना वास्ते ये आश्रम में मेरा आवागमन है। अब उन्होंने देखते देखते उन्होंने तो महाराज ठीक है अब मैं तुम्हें कुछ चीज और कुछ अहो तपो महाते व्रत त्वया तप्ता विदंबरम परम विंध्याहीनम हृदमेवो इति संस्थित। अहो तपो महातीव्र तो तुम धन्य छो ये वास्ते धन्य छो जो तुम्हारे जंगल में कठोर तपस्या कर दी और यह तपस्या वाले तुम्हें सिद्धि प्राप्त कर रखे। लेकिन हे महाराज एक चीज और उस चीज तो तुम देवी बता और न कल बता उस चीज में तुम्हारे पास में कर दी तुम्हें संसार में न तुम यज्ञ करने का अधिकार से न कोई कथा करने का अधिकार से न कहीं देवी देवताओं पूजा करने का अधिकार से एकमात्र तुम तपस्या करो बोला और चीज अगर तुम शुद्ध चाहो पवित्र चाहो तो ये चीज संशयम में आप उन्होंने क्या हुआ कि आशंका आ गए उद्दालक मुनि विद्वान तो उन्होंने तो उन्होंने विद्युत का प्रभाव है उन्होंने आशंका आ गए उनको हे भगवान तो जो चीज में थे उन्होंने कहते थे देवी तो मैं थे के ना भाई अब तब के यो सुनो बल पिपला नाम ऋषि द्वारा कहने के मुनि महाराज मन में आशंका न लावल तुम मन आशंका दूर कर दी सब तम पार्श्वे सपत्नी कार्य तपस्य संस्थिता सपुत्रा संति भो ब्रह्मन पुत्रहीनोत्मे बचो। ये वास्तव जो तुम्हारे साथ में तपस्वी लोग हैं इन महान धर्मात्मा छन धर्मात्मा ये वास्ते कहता सुंदर स्त्री से कहता पुत्र छन ये वास्ते इन लोग ये संसार में इन चीजों का अधिकार प्राणी था जब तक प्राणी था स्त्री ना अर्धांगनी एक साथ में यज्ञ हो अनुष्ठान हो वह पहले इन चीजों का अधिकार जीव था ना भाई। अब देखो भाई इन चीजों पर इन लोग धर्मात्मा लेकिन तुम तो कोई चीज ना उनको महाराज बताओ क्यों करूं उनको देख एक चीज और बताओ अपुत्रस्य ग्रह शून्यम परलोके गतिर नहीं तस्मा सर्व प्रयत्न पुत्र उत्पाय न रहो। अपुत्रस्य ग्रह शून्यम जय घर में संतान न वो घर किसी शून्य स्वरूप मानी जाए पुत्र क्या कैसे ये परलोक संबंधी ये कर्म करना अपन पुत्रो हुन अति आवश्यक है। जब भगवान 84 लाख नरकों की सृष्टि रहती उन्हें 84 लाख नरकों में उद्धार वास्तव एक नरक मता दी गया पुत्र खन और नरक यातना प्राणी अपन कर्म आधार पर भोग से लेकिन एक नरक उद्धार कर से पुत्र। अब वो नरक को से पुण्यम नामो नरक जो 10 गात्री क्रिया उनने ये कर्म प्रभावल प्राणी वे पुण्यम नरक का उद्धार है जहां से। तब तस्मा सर्व प्रयत्न न तब अब उनसे कहे भाई संपूर्ण प्रयत्न कर रहे जब तुम तपस्या कर और तो ज्ञान प्राप्त कर अब यही आधार पर तपस्या कर। अब उद्दालक मुनि जो है लक्ष्मी और अलक्ष्मी द्विबहन है अलक्ष्मी ठुल से लक्ष्मी नान है। अब विष्णु भगवान जो कि
वही लक्ष्मी के विष्णु भगवान ने कामना कर छे, विष्णु भगवान पत्नी रूप में स्वीकार कर ली छे। अब अलक्ष्मी से अब विष्णु भगवान ते लक्ष्मी को देख एक उपाय से आज मैं ठुल मेरे दीची शास्त्र में वर्णित छे कि पहले संस्कार कह हो ठुलो हो तब वह नानक संस्कार हो, लेकिन जब तक मेरे दीदी विवाह संस्कार ना तब तक मैं विवाह योग्य ना हूं। तो ये वास्ते पहले मेरी दीदी विवाह की तैयारी कर। अब भगवान से क्षीर सागर में विष्णु भगवान अब विष्णु भगवान ने युक्ति सोची, उन्होंने युक्ति सोची उनको ये कार्य जो है एकमात्र नारद कर सकते, ये और कई वर्षक बात ना है। अब ये प्रकार जब जिज्ञासा तो भगवान मन में आछी अब नारद जी निष्ज्ञान जिन्होंने हाथ में जो की ताल और मृदंग से नारायण 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 करते हुए बैकुंठ धाम में चल भगवान उठा क्षीर सागर शेष नागर सैया में भगवान विराजमान से बैठी हुई जन लक्ष्मी सेवा में तैयार तत्पर हूं। अब उन ज्ञान भगवान विचार नारद आ गए। अब नारद जी पूछते उनको भगवान बताओ किस चीज करने से मैं तुम्हारी किस सेवा करूं। उनको नारद मेरी सेवा तो छे लेकिन एक चीज से जब कर से तब। उनको भगवान बताओ भाई मेरे तो काम से मैं कर लू। उनको देखे तो तुझे वहां कहा अलक्ष्मी के पास में तो अलक्ष्मी खन तैयार कर लो उनकी विवाह करने से उद्दालक मुनि के साथ में। अब नारद जी ज्ञान नारायण 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 करते हुए अलक्ष्मी घर में। अब अलक्ष्मी देख से उनको कहा नारद जी से इन्हों आदर सत्कार हो सुंदर सिंहासन दे बैठा ही ज्ञान वह लक्ष्मी देख तेरे विवाह संस्कार कर देना। उनको महाराज को से उनको अमगन जोशन की तपस्वी से महान सिद्धि पुरुष से उनके साथ में तेरे विवाह तैयार है गए। अब नारद जी से ज्ञान क्षीर सागर उनको भगवान तैयार कर हिटो। आप ज्ञान वरना उद्दालक मुनि बुलाई ज्ञान उन्होंने जाते जाते वहां पूछ गया लक्ष्मी के साथ में वह लक्ष्मी तू अपन के तेरे कोई मनोकामना से ऊपर तो हम तेरे कोई और चीजें जिज्ञासा बता। उनको भगवान और चीजें जिज्ञासा ना एक चीज जिज्ञासा से मेरे वही पूर्ण थे जब मैं वचन दिश तब नारद जी करी उनको भाई वचन भाई। अब अलक्ष्मी बास कौन से की जय घर में रात दिन कलहबाजी और जहां जो की प्राणी इन मंत्र है रहित जहां जय घर में यज्ञ ना हो अनुष्ठान ना हो देवी देवताओं का आराधना ना हो तो उस जगह में किसी अलक्ष्मी वास। अब अलक्ष्मी वास किसी जगह में प्रातःकालीन देवताओं का आराधना होना घर में जो अतिथि का आदर सत्कार होना वेदोक्ति ध्वनि होने यज्ञ होना तो वहां लक्ष्मी वास से भगवान एक बात से तो तपस्वी छे लेकिन तल का बहने वेदोक्ति ध्वनि करने पड़ रही एक निशंक ध्वनि करने पड़ रही नहीं यज्ञ करना पड़ रहा मेरी यो शर्त है। अब उन्होंने भगवान उन्होंने इशारा कर उनको भाई कुछ समय चला कुछ समय तेल अपन कार्य करने से। अब उद्दालक मुनि हो कहते उनको महाराज में तीन चीजें ना करो अकेले की उन्होंने पिपला नंबर ऋषि कर रख से उनको ठीक से महाराज मैं चीज ना करूं कुछ समय उन्होंने मन में आगे विचार उनको कुछ समय करूं कुछ समय बात फिर मैं कार्य करना से। अब विवाह संस्कार करेगा अलक्ष्मी विवाह उद्दालक मुनि के साथ में लक्ष्मी विवाह हुआ भगवानों के साथ विष्णु भगवान के साथ में। अब कुछ समय बहुत समय व्यतीत हुआ अलक्ष्मी को भाई मैं तो मुनि ये तपस्वी में परीक्षा तो लेन ढोंगे ले सकते कुछ समय बाद अलक्ष्मी क्या निंद्रा बहन कर दिया उद्दालक मुनि ज्ञान को भैया आज तीन घोर निंद्रा से उठन तत्काल गंगा जी में ज्ञान स्नान कर ली और वहां अपन यज्ञशाला लिप्स उमा अग्नि प्रज्वलित कर वेर शंकर ध्वनि और वेदोक्ति ध्वनि कर दी जो ही शंख और वेदोक्ति ध्वनि भैज अलक्ष्मी की करती तत्काल उन्होंने परित्याग कर दी हिड़ दी जंगल में जाते कुछ जंगल में कुछ दूर में किसी पिपलोक पेड़ से वही पिपलक पेड़ जड़ में बैठ गए। अब अलक्ष्मी के करना रुदन करना अब जब अलक्ष्मी रुदन कर से अलक्ष्मी रुदन शब्द क्या सुन ली लक्ष्मी ले क्षीर सागर में। अब क्षीर सागर में भगवान निंद्रा में लीन छन अलक्ष्मी उठते उन्होंने भगवान अपन उठा उनको हे दीनानाथ तुम उठो अब भगवान उनको हे लक्ष्मी किसे किसे मेरी निंद्रा भंग किला कर दी इनको देख आज मेरी दीदी ऊपर महान आपत्ति आ गई अवश्य में मेरी दीदी जो की दुख कारण दुख को जाओ तुम सहायता कर जो पार जंगल में किसी पिपलोक पेड़ से वहां बैठे मेरी दीदी जा तुम आप तो भगवान उठा उनको ठीक से मैं जा सब ज्ञान भगवान वहां देखना अलक्ष्मी बैठा अलक्ष्मी की कारण से उनको भगवान जो मेरी शर्त छे वो मेरी शर्त ना निभा पाए तब मैं जो मुनि त्याग कर रख और इतने में बैठ गए पेड़ है जड़ में तो भगवान को देख तुझे हुई को बिल्कुल ना मैं ना जानू वहां ऐसे बाद में आई कर लो अंतर्ज्ञान में इतना ही जो चाहे मेरे प्राण निकलो ना अब मैं ये है कहीं दूर जा ना जा सकूं आप तो भगवान को देख तेरी मृत्यु हो जा
और मृत्यु होने के बाद में जो पेड़ है, यो पेड़ किसी पेड़ में मेरा अंश है, यो मेरा अंश है, और तेरे वायु रूपी आत्मा पेड़ में विराजमान है। मेरे पूजन हो तेरे पूजन हो, मेरे नामो यज्ञ हो तेरला यज्ञ करी जाओ, नखन भोजन मिल लो तेखन भोजन मिल लो, तू चिंता न कर। जब तक जो पेड़ हो तब तक ये मैं तेरे और मेरे बास रहो। अब उद्दालक मुनि महाराज है ज्ञान दुखी, अब कि उन्होंने खोज उन्हें अलक्ष्मी, तो उन्होंने अलक्ष्मी मिल लेना, तो बाद में उन्होंने तपस्या सिद्धि करना वास्ते पिपलाद नामा ऋषि महाराज आ गया। अब उन्होंने जब उन्होंने बताया आधार पर, अब उन्होंने कही न उद्दालक मुनि द्वारा षडशत सहस्राणि बेता वत्सा आश्रमम वे पिपलादक हे मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य से तज्जुते। हे महाराज, तो ये जंगल में एक प्रकार तपस्या करते करते 86,000 वर्ष बीते थे महाराज। ये बात ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए आप पिपलाद नामा ऋषि वचन जब सुनने उनको महाराज देख, कायेन वाचा मनसा नारीणाम परिवर्जनम ऋतु सेवा विनाशस्य ब्रह्मचर्य तज्जुते। हे मुनि महाराज, कायेन मनसा वाचा, काया काया जहाँ शरीर मन और वाणी, तो इन द्वारा स्त्री परित्याग ना करी जान महाराज। स्त्री परित्याग जो योग से कब से, जब मासिक धर्म, मासिक धर्म जो आरंभ से यो से ब्रह्म देवराज इंद्र द्वारा ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या माना कि ब्राह्मण के लिए मार दे ब्रह्म हत्या ना हो। ब्रह्म हत्या की जो मुखबटे बाणी निकल जाए ब्राह्मण प्रति, वो बाणी किसी की ब्रह्म हत्या हाल ज्यादा है। इंद्र ब्राह्मण लोगों के साथ में कुछ अवरता झूठ वचनों प्रयोग कर दी, तो ब्राह्मण लोगों ने श्राप दे दी। अब अभिमान हुई, सोच भाई मैं देव लोगों राज्य खेलेगी, तो राज्य तो बलिया देखा बहुत भाजी, तो इंद्र अभिमान आज अब इनको भैया मैं तो देव लोगों राज्य में आता निश्चित आप लोग ना नवग्रादी व्याप्त नाराधे निश्चित, तो अभिमान आज कहेगी बचने को वास्ते 4 हिस्से कर देना अपना अपराधक। पहले हिस्से दी थी धरती माता खन, धरती माता अल्लाह स्वीकार कर ली, क्योंकि हम स्वीकार ना करने क्योंकि और श्राप दी गई होती। देव लोगों अधिपति से 2 हिस्से दी थी, पेड़ पौधा खन दी थी, 3 हिस्से नदी खन दी थी, अब 4 हिस्से आ गए स्त्रियों को उन्होंने दी थी। उनको देवराज इंद्र देख इन तीनों तो स्वीकार कर ली, स्वीकार तो मूल्य करने से ठीक है भाई, तू देव लोगों अधिपति है, हम तेरा आज्ञा विरुद्ध कार्य ना कर, लेकिन एक चीज हमने दिन होते श्राप, तेरा अहंकार कह नष्ट ना भाई, तुम अपना अहंकार कह द्वारा नष्ट ना भाई। अहंकार नष्ट को कर लो हम करना, कि जब ये मृत्यु लोक में हम द्वारा सद्भाव अपन सत्यत्व निभलो परिवर्ता धर्म रक्षा करी जाए, इस सत्यत्व परिवर्ता धर्म निभना ले तेरे सभा में वहां जो यमराज आत्माओं को भेज हमर जब 4th अवस्था आरंभ कर्म प्रभाव ले हम सदे ही तेरे सभा में हूं, कहकर अपन मालिक साथ में लेते हुए उस समय में तेरा अहंकार हम नष्ट करना। तब सत्यव्रता की कर से मृत्यु लोक में अपन सत्यत्व निभा पदव्रता धर्म निभा दी 4th अवस्था उन पर मालिक साथ में लेते हुए देवलोक में प्रवेश कर से, और जो ही देवलोक में सत्यव्रता प्रवेश कर से वहां के सत्यत्व पदव्रता धर्म प्रकट हो, जेल द्वारा देवलोक में हाहाकार मची, वैकुंठ धाम बड़े विष्णु भगवान जन्म पड़े सहायता वास्ते, ब्रह्मलोक बड़े ब्रह्माजी लोन पड़े, कैलाश पर्वत शंकर भगवान लोन पड़े सहायता वास्ते। तब उन तीनों देवताओं की कर सी रक्षा कर देवराज इंद्र की, तब उन्होंने सत्यव्रता थे क्षमा याचना कर, तब अब भगवान तक उन्होंने पुण्य भाई ये प्रकार जो कार्य है, तब भगवान कह दी कल पिपला न उनको महाराज इन चीज छन, तो ये द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत पालन ना करी गई, तो ऋतु काल विभागे वंश सेतु कारण नितेषाम दोष में यते च पुरा स्वयंभो मुनि ब्रवीत। ऋतु काल जो ब्रह्मा जी ने कह रहा, जो कथन है शास्त्रों में वर्णित है कि वंश वृद्धि वास्ते जब स्त्री मासिक धर्म में निवर्त है, तब एक बात में जो कि वंश वृद्धि कामना करो जीव, तो एक प्रकार जो शास्त्रों विधान बताते हुए उद्दालक मुनि महाराज के दंडवत प्रणाम कर ली पिपला नामा ऋषि, तो उन जान के अब ये समय में उद्दालक मुनि के ज्ञान आ गो और स्वयं अपना आश्रम में जावे पिपला नामा ऋषि ले तपस्या आरंभ कर दी, जो आप नित्य कार्य वो आरंभ कर ली। अब यहाँ उद्दालक मुनि महाराज छन सिंहासन में बैठे भी छन, अब उद्दालक मुनि किसी की योग में ज्ञान में चक्र चला, योग माया चक्र जैसा कही जाए, अब ये चक्र जब चला तो ज्ञान आ गो, अब वो ज्ञान होना कि उद्दालकत्वा दुख संतप्त मानस कोयामि कनिका कस्मा भविष्यति इति चिंतितम, ये ज्ञान आ गया अब उद्दालक मुनि महाराज। तद श्रुत्वा दुख संतप्त मानस, मन द्वारा मन महान दुखी है ज्ञान, कोयामि अर्थात मैं पहुंचे वाले समय में, और कौन जावे जैसे मैं स्त्री मिलो और स्त्री मिली, और कब मैं जो कि मैं वंश वृद्धि अर्थात मैं कब संतानों मुक्त और कब मैं यह यज्ञ करूं, ये 4th अवस्था से मेरे। अब वो ज्ञान आ गया मुनि महाराज के,
अब फिर चक्र चला, फिर ज्ञान उन्ना पुनरोक्तम तो यश्यामि प्रजापति निवेशनम शबदश्यामि में भार्या श्रेष्ठा वसुंधरा शुभ। ये प्रकार ज्ञान पुनः रोक्तम यश्यामि, तो पुनः दोबारा जब प्रकार तपस्या की कर कि जो तपस्या करने ले आद्याशक्ति देवी ने दर्शन दीज। अब हुई आराधना दोबारा दर्शन हो की आराधना ब्रह्मा जी की। अब मैं ब्रह्मा जी तपस्या कर सू। अब बुद्धालक मुनि महाराज ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन है ज्ञान। ब्रह्मा जी के नाम सरस नाम स्तोत्र पड़ी नाम आप उसमें बैठ गए। अब वहां जो विचार करिए जब मेरी तपस्या देख लो ब्रह्मा जी यहाँ हाल में दर्शन दिया इस समय था वरदान मांगने को, मैं वरदान ये मांग लू। पहले तो जो पुत्र कामना, बाद में स्त्री सुंदर श्रेष्ठ बन सके। अब ये प्रकार जो तपस्या हुन्ने यत्र देवो प्रजापते प्रजापतिम ततो दृष्ट्वा परमाचागर्त संस्थित हो। अब मृत्युलोक बैठे आश्रम बुद्धालक मुनि द्वारा ब्रह्मा जी का आवागमन आराधना जो सहस्रनाम स्तोत्र ब्रह्मा जी सुन ब्रह्मा जी सिंहासन हिल गया। ब्रह्मा जी जान गया सृष्टि करता है माया चक्र से ब्रह्मा जी। अब उन्होंने चक्र चला से अवश्य में मृत्युलोक में मेरे भक्त मेरा आवागमन करना। अपने भक्त पास में जा, मेरे भक्तों पर महान आपत्ति से दुख से आप ब्रह्मलोक परित्याग करे। अयन ब्रह्मा जी वहां देखना तपस्या उद्दालक मुनि महाराज जिनको शरीर शोभायमान युक्त उन्होंने तपस्या बल के ज्ञान ज्ञानमय चक्र का या तेज वो तेज और उनको शोभा बढ़ रहे। ब्रह्मा जी बेचारे उन्होंने एक जो सिद्धि प्राप्ति की भी महान विद्वान चे और दोबारा ये मेरा आवागमन यहाँ कर ले मृत्युलोक में। यो में सत्य भक्त भक्त वश में भगवान। अब हम जो की सद्भाव भगवान आराधना कर लिया हमारे तपस्या देख भगवान की आ जाए हमारे बस में आ जाए। अब हम दिखावा करिए भगवान उसमें देखना। अब उद्दालक मुनि उन्होंने विचार उन्होंने सृष्टि करता है योग माया चक्र चला उनको अवश्य में यो एक था मेरा आवागमन कर रहा पुत्र और स्त्री का मेरा आवागमन कर। अब एक वरदान दिन समय अब मैं तो पूछूं पहले तमागतम नर व्याघ्रस्य परमेष्टि न मुनि ब्रवी स्वागतम मुनि शार्दूल उद्दालको तपो निधे। अब ब्रह्मा जी को नहीं मुनि महाराज तुम धन्य छो या आवागमन किला कर मैं बुलावा किला भाव मैं तो ब्रह्मलोक छोड़ से बताओ वरदान मांगना था जल्दी। अब एक पल समय दे दी भाई उनको भाई एक पल में मांग जी मांगने से मैं जा फिर ब्रह्मलोक में। तो अब उद्दालक मुनि कह दी कि संतानार्थ महिया तो भार्या च प्रजापति। हे भगवान संतानार्थ पुत्र और स्त्री वास्ते मैं तुम्हारा आवागमन करने बुलावा बहुत यथाश्याम पुत्र हे भगवान मखन पुत्र ये प्रकार हो चाहे कि महान विद्वान हो और पुत्र हो कि 3 लोगों में मेरे यश फैलो मेरा आज्ञाकारी बनो मेरे पुत्र। और स्त्री प्रकार से कि या चंद्रवंश राजा कन्या हो या सूर्यवंश राजा कन्या हो। तो ये प्रकार में स्त्री चाहिए कि जय द्वारा वसुंधरा धरा कही जा पृथ्वी था कि जब प्रकार पृथ्वी शोभायमान युक्त है यही आधार पर सर्वगुण संपन्न में स्त्री मिलो जो कि मेरा आज्ञा पालन करो और जल जो मेरे वंश वृद्धि हो। अब ब्रह्मा जी ज्ञान प्रसन्न ब्रह्मा जी कहा तथास्तु मुनि महाराज जो वरदान मांग से उष्ट हो। अब ब्रह्मा जी कहा प्रथम तम पुत्रो वे पश्चात भार्या भविष्यति भविष्यति चौथे पुत्रो यो वंशम विवर्धनम। प्रथम तम पुत्रो वे पश्चात भार्या भविष्यति। हे मुनि महाराज पहले तुम्हें पुत्र मिल जाए बाद में स्त्री जो पुत्र मिल लो। पुत्र एक प्रकार होगी बाल्यावस्था में विद्वान नाशकेतु जो बाल्यावस्था में संपूर्ण शास्त्र ज्ञाता बनने तो उन्होंने भाई हम तो व्याप्त लोग छा लेकिन उनकी विद्युत्ता देख फिर हम हारमान होने पड़ो चाहे मैं ब्रह्मलोक उत्पत्ति में छू या विष्णु से या शिव से या इंद्र से यम कुबेर इत्यादि कोई न छन देवलोक तक तो उनकी विद्युत्ता देख हर व्याप्त लोग भाई भीत वाली ये तो मृत्युलोक से मृत्युलोक में प्राणी में की गणना करो तो मेरे भक्त ये प्रकार तुम भक्त मिल जाए मेरे। और राजा रघु कन्या से सूर्यवंश राजचंद्र रघुवंश तो उन कन्या से तो वो कन्या अवतार है महाराज तुम मिल जाए तुम्हारी स्त्री स्वरूप मिल रही और जब पुत्र स्त्री मिल रहा तो ये तब एक बाद में संसार में आश्रम में यज्ञ करी जाए एक बाद में तुम ये में है दोष ना रहो तुम्हारे ऊपर तुम फिर क्या कहना निर्दोष गच्छ तुम आश्रम में विप्र गच्छ आश्रम में जाओ तुम आप कहां आश्रम में जावे मुनि महाराज अपन कार्य आरंभ कर जो आज तक तपस्या रुक गए वो तपस्या करने से तुम करो अपन कार्य कर तुम चिंता न कर। एक प्रकार वरदान जो से अब उद्दालक मुनि महाराज के दी गो अब उस वरदान जब दी थी अब ब्रह्मलोक बैठे लौट गया ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में उद्दालक मुनि आश्रम में आते आते उद्दालक मुनि ज्ञानमय चक्र चला चक्र जब चला याद आ गए आपकी याद आ गए अब उन्होंने याद आ गया पहले तो मैंने स्त्री कामना करनी चाहिए बाद में पुत्र मांगना चाहिए ये तो मेरे द्वारा उल्टे वरदान मैंने मांग लीजिए। अब पहले वरदान मांग लिया अब पश्चाताप तो अब यू मैं वरदान किसी की भाई वो चीज मांगनी चाहिए मैं
तो अभी मैं जैसे कि ब्रह्मा जी ने जैसे मैं मेरे वरदान मांगे मेरे मजाक कर दी थी यो सत्यवाणी देवता वाले ना बोल भाई। अब ये समाचार भगवान ब्रह्मा जी खन पहुंच चल भाई मेरे भक्त धन्य से पहले वरदान मांग छे बाद में खन दोष दिन अब भगवान ने मान ले जाए। अब हम के दुख आ गए दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। अब हम महानापत्ति आ गए गया देवता थे हम लोग नारायण जी सत्य इच्छा। अब उस समय क्योंकि भगवान की एक प्राणी का आंख बटे दुखमय एक सुखमय दुखमय जो आपत्ति काल आपत्ति समय में हमारा खामटे जलक धारा प्रवाहित जैन जय चिंतन करी जांच तो वो आगे वक्त पी ली। अब वही बात में भगवान ने माया चक्र चलना भैया मैं कश्यप जो थे मैं तो पीते ली अब मैं अपन भक्त जो दुख निवारण करना। अब वो निवारण वास्ते युक्ति सोचना दिया कि भाई कश्यप में दुख निवारण करूं बोले युक्ति में भगवान ने लाग जाना अब लेके समय तो लाग से। अब वही आधार पर अब उद्दालक मुनि महाराज अब उनको भाई पहले तल वरदान मांग छे और अब जो तत्काल टेंशन भाई मेरे योग माया चक्र से मेरे योग माया चक्र चल लो। अब वहां बैठे ब्रह्मा जी भाई मैं देता दिन से वरदान मनोकामना पूर्ण करने से तो तब अब उस समय क्यों दुख में एक आप जब माने हम कई चीजें चिंतन दुखी है जानो वो हम दुख निवारण है बाद में हम सुख आ गए उस समय में सुखमय जलक धारा लेकिन भगवान ने पीले मेरे भक्त धन्य से दुख में सुमिरन कर ली सुख में सुमिरन कर ली ताकि मेरे भक्त योग ज्ञान हो कि हर पल पल में मैं सुमिरन करते रहो मेरे भक्त मेरी याद करते रहो। अब अमूल जो जिनकी भगवान एक बार दुख आ गए महान आपत्ति आ गए दुख निवारण भगवान कर दी बाद में भी भूल गया हम। अब भगवान ने कौन की भैया मेरे आपके माने हम कौन कहेंगे हम नारायण ये चीज कर दे मैं तेरे दरबार में या पाठ करा दूं या ये चीज को कर दूं उस चीज को कर दूं तो हम आत्मा को भाई करना चाहते। अब हम दिन ना तो हम इतनी कैसे भगवान आल में था सामर्थ्य ना बाद में करना मैं भूल ना रही तुम इतनी में भगवान प्रसन्न है जाए। अब हम भाई भगवान की कर हम भगवान आवाज ना लगो भाई हम दुख आ गए तो हम ना कौन भगवान में तो दुख निवारण कर गए भगवान युक्ति सोचें कि कश्यप मेरे भक्त दुख निवारण हो तो याद आ पर भगवान युक्ति सोचे भाई जो मेरे भक्त को वरदान दिया यो तो मैं निभून से नतर मैं कि बंजून झूठ बंजून संसार में। अब उद्दालक मुनि महाराज को ज्ञान की कथम मम भवे पुत्र कथम भार्या लमाम्यहम। अब वो चिंता है कथम मम भवे पुत्र हे भगवान अब मैं कब जो की पुत्र मुख देखनू कथम भार्या लमाम्यहम भार्या स्त्री कब नखन मिलची एक प्रकार चिंता है कि वो आश्रम में अब उन्होंने सब कुछ यज्ञ यज्ञ ले छोड़ दी अब यज्ञ आरंभ करने तपस्वी सिद्धि पुरुष तो उसी छोड़ दो अब उमें लीन है ज्ञान अब स्नान करने लगे छोड़ दी सब कुछ छोड़ दी। आप ब्रह्मा जी विचार कर से भाई भगवान तो मैं तथा पहली करे तो आश्रम में तपस्या कर तो सब कुछ दिन छोड़ हल अब मेरे योग माया चक्र अब चल अब की योग माया चक्र चल गया कि उस समय में तपस्या में बैठी हुई जब मैं स्नान ने छोड़ा भगवान में लिए चिंतन होना अब इस समय में उन्होंने तेज बैठे शरीर में तेज खलित हो जो तेज खलित भाव वायु वेग चल वायु वेग प्रभाव में किसी बड़ वृक्ष से वही बड़ वृक्ष से बैठे पत्ते छोड़ गया वायु बेगल उद्दालक मुनि का आगो आंख बैठ गिर गया पत्ते वहां थे वायु बेगल। अब जो पत्ते देखने बड़ पत्ते और भी तेज देखने अब उन्होंने पड़ गया आशंका आकाशवाणी है गई ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी कर दी उनको मुनि महाराज तुम आशंका न लाओ तो मन मानसिक आशंका छोड़ जो तो वायु बेग प्रभाव तुम्हारा आश्रम में तो बड़ पत्ता रहता है बना धुन और धुन में तेज रख और तखन बिहार कुशाल द्वारा बंधन में डालते हुए तखन की गंगा जी में प्रवाहित करो। अब एक प्रकार आकाशवाणी है आश्रम में और ब्रह्मा जी अंतर ध्यान है ज्ञान अब उद्दालक मुनि ने उसो कर बात धुन बना तेज गंगा से और वे ले जावे कहे गंगा जी में तम कुश वेष्ट तम गंगा मध्य विवक्षित अब वहां की करेगा प्रवाह प्रवाह जब कर उस समय में वो तेज प्रवाहित करने ले नदी की है शोभायमान युक्त है गई नदी जो वेग से संतनाट से शांत है वो धीमी गति मंद रफ्तार में नदी बहने अब वहां उद्दालक मुनि महाराज के करने स्नान होना स्नान कर ली उस समय में अब और चीज उन्होंने छोड़ दी अब और चीज उन्होंने रटन से समय तपस्वी कोई यज्ञ करना कोई वेदोक्ति ध्वनि होना कोई के करना उमेलीन से अब उन्होंने तो वही चीज से अब उस समय में अब वहां जो जब गंगा जी अब वहां तो वहां रटन उचल रहा अब गंगा जी किनारे में किसी राजा रघु घर त्रिलोक के सुविख्यात नामना चंद्रावती सुबह तीन लोगों में विख्यात राजा रघु कन्या जय नाम से चंद्रावती। अब जब राजा रघु घर में कन्या जन्म ली तो ये वास्तविक नाम चंद्रावती पर से पौर्णमासी चंद्रमा स्वरूप शोभायमान युक्त होना प्रभावन तो एक नाम पर से चंद्रावती। अब जब ब्राह्मण लोग नामकरण संस्कार कर दी कन्या तब राजा रघुल पुष्ट ब्राह्मण लोग उनको महाराज तुम लोगों द्वारा घर में कन्या नामकरण संस्कार तो कर दी लेकिन जरा मेरे एक करवध निवेदन से तो मुझे कन्या जो थे ग्रह दशा में बताई ना उनको महाराज कोई कन्या में कोई ग्रह ये प्रकार है कहने खर्ण पिंड नाहन कुछ ये चीज बताओ। अब ब्राह्मण विद्वान लोग उन्होंने लगा गणित उनको राजन तुम श्रेष्ठ वंश से हो लेकिन सब कुछ ठीक
ठीक कन्या जो है एक ग्रह ये प्रकार के जल अपन घर के छोड़ रख अपन घर छोड़ने के बाद में पराय घर में स्वग्रह स्वामी होने पर पराय घर में भी प्रवेश कर रख फिर लेकिन ये आधार पर ग्रह योग होना कि ये कन्या जब युवावस्था आली युवावस्था उन पर ये में कोई दोष लागन चाहे और यही ग्रह प्रभाव है दोष किसी के तुम्हारे हाथ बेटे कन्या अलग योग छोड़ी जाए जंगल में ये होना योग ग्रह और सब कुछ ठीक से महाराज कन्या अब ये प्रकार उन्होंने बता दिए विद्वान लोग डिसीजन करा अब चंद्रावती ने गंगा जी में स्नान कर से अब ये जो जब ये प्रकार जब वो करेगा कन्या जो शोभा है अब 16 कला है उनमें 16 में किसी जब प्रकार उर्वशी है मैनिका है अहिल्या है तारा द्रौपदी तो उन गुण में नान इन लोगों में नान जो गुण चंद्रावती में है सर्वगुण संपन्न है। अब एक प्रकार जो कन्या जो 16 कला है युक्त होते हुए अब राजा रघुल विचार कर सके मैं तो भाग्यशाली कन्या से अब मैं एक सेवा वास्ते 10,000 कन्या रख छू कि घर में 10,000 कन्या रखी जले मेरे कन्या घर में कोई कार्य ना कर सब जो सन की ये जो सेवा तरफ उन कर ले मेरे कन्या जो सन बैठ फिर भोजन कर ले। अब यो एक प्रकार विचारधारा राजा रघु मन में आ गो अब उन जो सन की 10,000 कन्या रख दीजिए। अब चंद्रावती एक नियम है कि जब तक गंगा जी में स्नान ना करने तब तक कोई चीज ना कोई मेवा मिष्ठान इत्यादि तब तक ग्रहण ना हो। जब गंगा जी में स्नान करिए वही बाद में घर में आई घर में आगे जो अपन कार्य कर लें वही बाद में जलपान छे मेवा मिष्ठान छे वो ग्रहण करे ये प्रकार कार्य जब कर छे तो बसंत ऋतु आवागमन छे जब हाल छे हाल बसंत ऋतु आवागमन ना अब ये कुछ समय आ जाए तो कुछ समय बाद केवल पतझड़ समय आल पतझड़ समय पेड़ में सब पत्ते गिर जाए तो हम पता चले जंगल में के चीज ना जंगल में हर पेड़ जो किया जाए हम सोचते भैया इनते पेड़ अब जो नष्ट है गया कुछ फिर आ जाए बसंत आवागमन आ जाए उनमें जो कोमल पंखुड़िया निकल छीन उन बढ़े जो की सुंदर पुष्प निकलना उन पुष्पों को धूलिका छे वो धूलिका मंदो वायु वेग चल वो वायु वेग प्रभाव है वो धूलिका कहा जाए देवलोक में जो ये धूलिका देवलोक में प्रवेश कर सी देवलोक में जब तो लोग विचार करना के मृत्युलोक में आप किसी बसंत ऋतु आवागमन छे अब उस समय क्यों बसंत ऋतु आवागमन में प्राणी कहीं ले जाओ चारों दिशाएं शोभायमान युक्त है हर प्राणी मन जो कहीं जाओ मोहित है जांच एक प्रकार एकाग्रचित है जहां प्राणी तो ये प्रकार है वो बसंत ऋतु आवागमन इस समय में चंद्रावती ने वहां की कर ली स्नान करते हुए तो अब जो देख सके भैया कोई मेरे द्वारा या इन कन्याओं द्वारा कोई वस्त्र आभूषण न रह गए नदी में अब उन्हें देखना पृथ्वी में देख से दृष्टि पड़ गया नदी में कि जब दुनिया उस समय किसी नदी बेगला शांत है संठनाहट जब प्रकार आल छे आल किसी कुछ नदियां ये प्रकार उन्होंने जैसे समय देवराज इंद्र ने शराब दी रख उन नदियों तक कही भाई जब वर्षा ऋतु आवागमन हो कोई वर्षा ऋतु आवागमन में तुम्हें केवल की जल पूर्ण रह जाए उसके बाद में जो की ग्रीष्म ऋतु आवागमन में प्रचंड गर्मी ऋतु आवागमन उस समय में तुम जो जल से वो जल के जल नष्ट है जल अब आल से कहीं ले जाओ हम तो वर्षा ऋतु आवागमन से हर नदिया में किसी की सनसनाहट फैल लो तो हर नदी में जो की जल जो की परिपूर्ण है अब उस समय में उस नदी में किसी की 12 महीनों नदी में जल पूर्ण है। अब उस समय जब वो दोनों बहते थे उस समय में नदी की जो वेग शांत शोभायमान थे चंद्रावती आश्चर्य में पड़ गया वही भगवान कुछ समय पहले जो हम देख नदी जो वेग लबड़ तो आज जैसे नदी जो शोभायमान युक्त है और ये कि चक्कर से स्नान न कर ली विवाद में देख से वो दृष्टि पड़ गया क्या दुन में शोभायमान युक्त दुन से कन्या को ना दे उनको देख जो नदी वेग में बहाव में उन दुन उनमें कोई वस्तु अवश्य में ये वस्तु प्रभाव है ये नदी संटना है और बेग शांत ये नहीं जैसे नदी शोभा बढ़ा रखी तुम जाओ जल्दी उठा दे लाओ में कोई वस्तु देख लो अब कन्या गए उन्होंने उठा ली जो ये उठा नदी बेग ले बढ़ गया अब वो देख भाई तखन खोल पाए तमें देख लो की चीज अब मैं दृष्टि के लेना अब भगवान देख रहे ब्रह्मा जी माया चक्र चलना हो अब जो है चंद्रावती सूंघ से सूंघना मात्र जो मैं तेज है वो गर्भाशय रूपी मणिपूरक चक्र में प्रवेश कर दीजिए और इस सूंघना बाद में उसी के अनुग्रह से प्रवाहित कर दीजिए। अब चंद्रावती आगे सिंह घर में पिता घर में तो वह स्नात्वा प्रसादे से इच्छाया पूर्वा की दंड यथा सुख वह स्नान कर आगे घर में भोजन इत्यादि कर से फिर सखियों अपने साथ में भ्रमण हो आश्रम में अज्ञात गर्भतस्या से चंद्रवत्या तया सुनु अज्ञात कारण है कोई जन्म रोग ना अज्ञात कारण से अज्ञात कारण चंद्रावती ने गर्भावस्था धारण कर ली मासे प्रथमे तस्या मलिलम शुक्र शोणित रोमांजन अंगस्य द्वितीय मासे चाभवत् तृतीय मासमा प्राप्ते शरीरम विप्लव च चतुर्थे तथो मासे स्तन कृष्ण मुखम भवे पंचमे मासे समा प्राप्ते शरीरम विप्लव च ये आधार पर अब चंद्रावती धीरे धीरे अपन शरीर देख से और अपन शरीर को देखते हुए चंद्रावती आश्चर्य में पड़ गया
वही भगवान ये तुम की माया रचा दी इसी रघुवंश में भाई। जय रघुवंश आज क्या हो दूषित हो। अब ये 200 भागी को से मैं सू भाई 3 लोगों में पिता यश फैली हुई है परम पिता परमेश्वर ये तुम्हार माया चक्र धन्य है। उद्विगा मन सा जाता सखी उद्विगा मन सा जाता उद्विगा मन सा जाता देखते चाहतम भवे। ये आधार पर उद्गार आपको मान लिया कहीं दुख आ गए एक पल शांत रहे फिर आ गई फिर शांत फिर आ गई उठा गई उद्गार के जैसा गई एक साथ में गर्जना हमने अब जो उस समय में सब कुछ छोड़ दी। फिर अब कन्या चंद्र सेवा को आज तो उनको भगवान आज चंद्रावती ले सब कुछ छोड़ चाहिए जो कुछ समय बहुत समय व्यतीत होगा आज हमारे कर्तव्य से कि वीक पास में जन से भाई हम तो सेवा थे और जनो हिटो आप अब सब कन्या गए मिलवे वहां देखने चंद्रावती बैठी भी छन अब उन्होंने देखते उनको हे देवी तू धन्य छ किमर्थम रोदिशम देवी कथि यस्य ताव्रत हे देवी तू धन्य छ ये की कारण छे कि जय कारण तेरे महानापत्ति दुख से हम तो तेरे सेवा थे बताओ हम तो सहायता करने हम युक्त करने की जय द्वारा तेरे दुख निवारण हो भाई तू निश्चंक पूछा बे हे देवी हम उठक कह दे समाचार इदम अद्भुत महादुखम प्रवक्ष्यामि कथम सखी त्युक्त्वा बहुचालाक्षी रघुवंशस्य च दूषणा। तब पुण्य चंद्रावती अयुक्तम बहुत चालाक बहुत दुखम अब मैं की बताऊं महान अद्भुत समाचार से कि जैसे समाचार बतौन में मैं महान शर्मिंदा हूं मैं ये चीज ना बता सकूं। अब कन्या आग्रह कर तब कन्याओं का कुछ नचन की सगर्भम उदरम पश्चात तेन रोदा में किन करी देखो मेरी गर्भावस्था से और जो गर्भावस्था कर देख मैं सब कुछ छोड़ तो यही कारण है। अब जब उन्होंने देख से समाचार है और शरीर ने देख से अब कन्या से सेवा वास्ते अब उस समय के राज लोगों आदेश अब राज लोगों जखन सजा दिन सजा ले दीजिए जखन दंड दिन से दंड ले दीजिए और जखन धन नान धनक ले पूर्ति कर तो कहते कोई अन्न नान अन्न व्यवस्था राज ए प्रकार अपन प्रजा भ्रमण कर देख भाई कहते हैं कि नहन कहते कि नहन तो सब चीज ज्यादा जिना व्यवस्था कर राज। अब राजा लोचन की विचार कर अब उन वाचन ये प्रकार राज अब उन कन्या विचार करते भाई ये समाचार कैसे सुनाई जाओ भाई ये समाचार हम ना सुना सकना राज। अब उन्होंने कन्या विचार कर सके ये समाचार सुन होते हैं सर्वप्रथम अमूल का राजमहल में। अब राजमहल में जो पहले माता खंड सुनाई जाए और माता द्वारा सुनाई जाए राजा रघुखंड भाई। अब उन कन्या विचार कर कुछ तो ये सेवा कर उन्होंने कुछ लोग जाओ तुम आप कुछ तुम्हारा रुक गए कुछ वाले राजमहल में। अब राजमहल में जाते ही अब वहां जो कि राजा रघु तो सभा चल रहे माता अपन राजमहल में बैठी भी छन। अब यहाँ कन्या प्रवेश करते तदा कन्या सर्वा गाता रागे समीपतः विज्ञापयत कन्यायाः कारणं च महाद्भुतम्। तदा कन्या सर्वा अब कन्या को पूछे थे राजमहल में और राजमहल में जाते ही विज्ञापन कन्या सा कारण महाद्भुतम कहते उस समाचार सुनने वास्ते। अब जो ही राजमहल में कन्या प्रवेश करते राजमाता उठचिन उनको हे देवी तुम लोग धन्य छो क्या चंद्रावती राज स्नान ना कर बड़ी स्नान समय छे फिर ये बाद में भोजन के लिए व्यवस्था करने से तुम लोग भाई की कारण से उनको हे माता तुम धन्य छो आते बहुत समय है गो तो सब कुछ छोड़े से तो भोजन ले छोड़े से स्नान करने ले छोड़े से लेकिन एक समाचार सुनने वास्ते आ रहे हम तुम्हारे पास नहीं माता यदि ये समय हम अभयदान अब दानचंद शोल तो दाना वर्ण जो की गुरु पुराण में चल लो शोल दान उनमें शोल दाना में अभयदान कही जाओ अभयदान मानो अभयदान अर्थ है कि तुम जैसे वे समाचार सुनो उस समय में समाचार राजा रघु कुंड सुनो जैसे में राजा रघु समाचार सुन ले हे माता इस समय हमको राजा रघु सजा नहीं मिलो हम वचन देवा अभयदान राजमाता उनको हे देवी तुम की कुंडा तुम भाई यदि उस समाचार में सुन ठीक से मेरे द्वारा सुनाई जाए तो उस समय में राजकुल अवश्य क्रोध आल उस समय में जब तुमको सजा दी जाए उस सजा अधिकारी पहले मैं बनूं और उसके बाद में जो मेरी चावल में दान करूं चाहे अन्न हो चाहे सुवर्ण हो या धन इत्यादि जो लचे उद्योग में तुम लेकिन इस समय में इस समाचार सुनाओ। अब कन्या को नथिन की माता देख इर अद्भुतम महादेवे न भूतम श्रुतम क्वचितः दक्षिणत्वं विशालाक्षे कन्याव्रतम महाद्भुतम। अद्भुतम से महादेवी हे माता ये महान अद्भुत समाचार ये प्रकार समाचार न आज तक कह सोचो न कहीं देख न मार ये समाचार से माता तो तक सुना सुन विशालाक्षी हे माता एक काव्यचित होते हुए ये कन्या समाचार सुन न देवा न गंधर्वा ये मैंने कोई देवताओं दोस्त है न गंधर्वों दोस्त है न कोई असुर है न कोई राक्षस है तस्याद प्रथम देवी हे माता
मनुष्य के हम दोष ना दे सकता भाई। इन सब प्राणी निर्दोष है, निर्दोष प्राणी के दोष दिन धर्म और शास्त्र विरुद्ध है। यदि कोई प्राणी निर्दोष प्राणी के दोष दी तो रौरवादी नरक, तामसादी नरक, इन दुई नरकों की आत्मा यावत चंद्र दिवाकर हो, जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा, तब तक उन प्राणी के उन नरकों की आत्मा भोगने पड़। लेकिन हम ये चीज ना करना भाई, हम तो नरक विमुक्त होने। लेकिन तथापि तस्या गर्भ दोहिता कुल दूषणा। हे माता, कन्या गर्भावस्था धारण छे, जे गर्भावस्था धारण करने यो वंश दूषित होगो। यस्या यदि तमसा कुमारी नाम, एक प्रकार राजमाता कन्या मुखार वचन सुनते ही अब राजमाता के आगे अचेत अवस्था में बेहोश हो गए। समाचार सुन रहे अब कन्या उठा छिन राजमाता। अब जो मोर्चा है उठ माता तो उन्होंने क्या दी दृढ़ प्रतिज्ञा। अब माता कर्तव्य हो कि उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी कि यो चरित्रहीन कन्या में अखन ना चाहिए। अब ये कन्या में अखन की चाहिए मृत्यु चाहिए। अब राजमाता भी प्रतिज्ञा कर ली। अब राज उन्होंने प्रतिज्ञा कर भाई आज तो मैं अपन मन कन्या ना छोड़ सकूं भाई। अब मैं जाऊं राजा के पास में, राजा का आज्ञा नहीं राज की कुण अंदर। अब उन्होंने दी राजा सभा में। अब राजा रघुक चल रहे सभा। राज्ञा समीपम सागत्वा राज्ञा वचनम ब्रवी स्वम वेद महाराजन कन्या व्रताम महाअद्भुतम। तो वहां जावे कुलचन के हे राजन, ये सभा बंद करो वाले समय में, एक पल थे सभा बंद कर और मैं कन्या कुछ समाचार दूं तुम्हारे पास में। महाराजन कन्या वृत्तांत महाअद्भुतम, कन्या समाचार सुनो बल। पुरुष संघर्ष हीन आया कन्या गर्भ से संभव। हे राजन, पुरुष द्वारा संभोग न करने हमारे कन्या के गर्भावस्था धारण से गर्भावस्था धारण कर रखी। यश कीर्ति विनाश करतम, अब तो हम विनाश घर से भाई। कोई तुम दोष दल, कोई मखन दोष दल भाई। अब हम की करने से भाई, मैं तो प्रतिज्ञा कर रहा कि मैं तो एक माता छू भाई। मैं लिखूं जन्म नहीं रख कि जन्मदिन अधिकारी पिता है, पालन पोषण करने अधिकारी को माता है कि जब माता पिता जो है गर्भ जो है जन्म दी दिन बालक जो हर की चीज व्यवस्था करने से माता है। तब उनको नहीं तुम तो जन्म दी रख से, लेकिन जन्मदिन के बाद मैंने जो दायित्व मैं निभा वो मैंने अधिकार पे तुमर से भाई। मैं तो अपन मनोकामना मैं दृढ़ प्रतिज्ञा कर रहा है कि चरित्रहीन कन्या हम ना चाहिए। अब हम की चाहिए कि मृत्यु चाहिए। अब भाई तुम्हें मैं जी उचित समझा रू करो। राजा रघुल को ठीक है। अब मैं पहले कुछ वचन और सुन। अब उनको कदो क्रुद्ध निरपे हा विधेय किमिदम कृता। अब राजा रघुल क्रोध आ गो श्रेष्ठ वंश है। तब विधाता तक उन्होंने क्या विधाता तुम्हारे माया चक्र धन्य है कि जो तुम्हारे मेरे वंश में सृष्टि चक्र रचा दी त्यक्त्वा राज्ञा करो राजा कन्या त्यागे विलज्जिता। तो उन्होंने राजमाता उनको देख जो प्रतिज्ञा कर प्रतिज्ञा मैंने ले लिया। अब हम कन्या ना चाहिए, यो कन्या जीवित हम न रखने से आश्रम में। अब ये कन्या की करने से मृत्यु हवाले कालक हवाले करने से अब तू तो कहा राजमहल में और मैं अपन कार्य कर सूंगा जो तू आप चिंता न कर। अब उस समय राजमाता ने भेजे राजमहल में। राजा रघुल सभा से होना दे उनको दूत गणों को। अब इस समय में तुम की कर रथ तैयार कर। और रथ तैयार करते थे। अब एक कन्या पानी जामे जंगल में। अब कन्या तो आश्रम में बैठी थी। अब उस समाचार कन्या ने सुन। अब कन्या जो की महान घबराहट है वो रथ मारो प्यातर साचा श्रवते निर्जने बने एकाके बने अस्मिन सिंहे व्याघ्रे निवेशिता हो। अब रथ ले तैयार करी वो। अब राजा रघु ज्ञान कन्या के पास में अपन दाया हाथ कन्या बाया बाव कन पकड़ से घिसेटते हुए बैठाई गए कन्या रथ में। तब कन्या को ने हे पिता तुम धन्य सो। हे पिता मेरे में कोई गलती ना, मैं निर्दोष हूं। हे पिता मैं काले के हवाले न कर। अब आकाश मार्ग में ब्रह्मा जी उन्हें देखना भाई मेरे भक्तों पर अब ब्रह्मा जी माया चक्र से। अब उन्हें देखना कि भाई राजा रघु द्वारा कन्या छोड़ी जाए, मैं कन्या की मृत्यु ना होने, मैं कन्या की रक्षा करने जो जंगल में। अब ये प्रकार विचार आप कन्या को हे परम पिता परमेश्वर यो तुम्हारे माया चक्र धन्य है जो जय माया चक्र प्रभावन तो मेरे पर आपत्ति डाल चाहिए दुख दिरक्ष मेरे दुख निवारण तुम करने से एक प्रकार चिंतन होना। परम पिता परमेश्वर कन्या रुदन करते हुए रथ में बैठाई गए कन्या। तो अब जंगल से महान विकट जय जंगल मांसाहारी पक्षी समूह से गिद्ध इत्यादि पक्षी से अब जय प्रकार के होंगे दिन भर मृग से या पशु पक्षी उन दिन भर क्यों अपन समूह के साथ में होना। अब जो ही मध्याह्न समय आ जाए अपन निवास स्थान में लौटना समय आ जाए तो उस समय जब उस समूह एक अलग है वो अपन समूह को आवाज दी कि भाई कोई मेरी आवाज सुनो मेरे समूह मेरे साथ में मैं समूह में जाऊं। अब कन्या तो वहां छोड़ी गए। अब कन्या भी जंगल में जब छोड़ दी अब रात्रि समय उन्ना अकेले कि हम दिन भर कहीं काम करो रात्रि में हम तो कोई कहन जाओ तो हम किया चल भाई हमको भाई कोई साथ में जान भल छो या कत में कोई निवास स्थान में जान भल छो हम उसमें बैठना हम सहायता हो। अब जंगल में कन्या भ्रमण करना है ये प्रकार है। आप भ्रमण जब करना यो चिंता आगे की कतने में कोई गुफा मिलो या कोई आश्रम मिलो जब मैं बैठ मैं रात्रि समय व्यतीत कर सकूं।
अब वहां तो भगवान माया चक्र भगवान आ रहे हैं आकाश मार्ग में। अब जो ये रात्रि समय आज है, अब अस्त सूर्य नारायण अस्तमचन भगवान को भैया आज सूर्य भगवान अस्त ना होंगे, ये मेरे माया चक्र चल लो। अब सूर्य भगवान ने किया गया आध अस्तमा आध उदय में रह गया। अब वो कन्या छोड़ी गए, वहां युद्ध चक्र चल गया। अब जैसे कि अब राजा रघुपति राज्य में, अब उन्होंने वहां समाचार राजमहल वाले भेजवा दी भाई अब हमारे यहाँ जो राज्य है हम सुख के साथ में राज्य चलू अवश्य में हमारे कन्या किया जाए मृत्यु होली। अब उन्होंने पतना जो तो भगवान माया चक्र से अब उन्होंने कहते हुए समय में अब चंद्रावती दसों दिशा देखना भ्रमण करने रुदन होना भगवान। अब सूर्य भगवान आद अस्तमचन आद उदय में अब सतयुग से ऋषि मुनि लोग ब्रह्म मुहूर्त बेला में उड़बेल जंगल में जाए वहां समीरा आश्रम में अग्नि प्रज्वलित करी हवन इत्यादि कार्य कर दिन। अब उन ऋषि मुनि लोगों दृष्टि पड़ गया निंद्रा आ रहे अब कौन अस्त तैयारी का उस समय की निद्रा। अब ऋषि मुनि लोग उस समय में एक पल भगवान निंद्रा में लीन कर दिया। अब पल में उन्होंने निद्रा खुल वो हे भगवान आज सूर्य भगवान उदय है ज्ञानियों। अब हम जो संगीत द्याप्त लोग और हम पितृ लोग हम श्राप दिहलना हिड़ो संप्राप्त वायु वेगे न वायु वेग स्वरूप ऋषि मुनि लोगों समूह पूज गया जंगल में। आप जंगल में उनके संविधा एकत्र कर ली, वहां स्नान और संविधा एकत्र कर ली और अपना आश्रम में आयान फिर की करेगी। अब वहां उनको रक्षा करेगी। अब वहां जब ज्ञान ऋषि मुनि लोग संविधा एकत्र करते अब उन्होंने दृष्टि पड़ गया कन्या में वापसी में कहते कैसे कहते कि संविधा से। अब वो जब देखते थे कन्या में जब दृष्टि पड़ी अब ऋषि मुनि लोग आश्रम को हे भगवान यो कन्या को उठे आ गए यो कोई मायावी कन्या है शख्स दमयंती भवेता चेत त्रिलेखा त्रिलोत्तमा। अब कोई गुना महाराज ये दमयंती से, कोई गुना उर्वशी, कोई गुना मैनिका, कोई गुना अहिल्या, कोई गुना यक्षी यक्षी वाली गंधर्वी किन्नरी नाग कन्या, तब कोई गुना महाराज गंधर्व कन्या, कोई गुना नागराज कन्या, कोई के एक प्रकार तपस्वी विचारधारा। अब उन्होंने मध्यम के विद्वान ऋषि अब उन्होंने विचारधारा उन्होंने योग माया विद्युत चक्र चलना वही विद्युत चक्र जाने उनको भाई यो कोई ना तो यो कुछ राजा रघु कन्या है ये नाम चंद्रावती से। अब उन्होंने जब विचारधारा आ रहे उनको भाई तुम धन्य छो भाई यो किसे तो अर्थात कन्या था पूछू मैं यो कन्या किसी की यू महान तपस्वी है करोड़ों सोवेता विधाता सोचित सुबह ना भी सौ दक्षिणावर्ती त्रिवल्ली मध्य संस्थित देखो मेरे हाथ बनावट लालिमा युक्त से और करोड़ों सोवेता विधाता सोचित सुबह तो ये कन्या जो सृष्टि से विधाता द्वारा करी रहा एक नाभि जो से दक्षिणावर्त से और ललाट में 3 रेखा सम रेखा से जो तुम महान भाग्यशाली कन्या है ये कन्या ये जंगल में उन्नी योग ना ये तो कहीं राजमहल में रूम चाहिए तो राजयोग से था लेकिन इनमें कुछ न कुछ गलती है भाई तुम अब रिस्क लेंगे भाई तुम साइड हो मैं तथा पूछता हूं का तुम कस्मा भोरमो किमथम बनवागत हे कन्या तू कुछ है तेरे की नाम से तू नहीं परमपिता परमेश्वर ये चीज में था न पूछ ये मैं महानाभाग्नि तो मैं राजा रघु कन्या मेरे नाम चंद्रावती से ये गर्भावस्था धारण करने मेरे माता पिता अपन धर्म और वंश रक्षा करना वास्ते ये जंगल में मेरे परित्याग कर रखे अब तपस्वी ऋषि उन्होंने दया आ गई गर्भावस्था ला देख उनको हे भगवान ये पिता धन्य है। अब उन्हें तो जान गए कि भाई ये जो ठीक कर रहे लेकिन अब ऋषि को भाई एक सेवा तो करन उनका कन्या तू चिंता न कर तो अंत प्रवृत्ति में पुत्री धर्म उत्तम सभान नहीं मैं तेखन आज जब तक मेरे शरीर में पंच तत्व शरीर में वायु रूपी आत्मा और तब तक मैं तेखन धर्म कन्या समझ लू और धर्म कन्या समझ मैं तेरी सेवा कर हित मेरे साथ में अस्मिन आश्रम रम्या कन्या फल लगे ना साथ में तब तो कहने की कन्या जो मेरा आश्रम है ये आश्रम में तू निवास कर या तेखन क्या भाई ना निर्भयता साथ में ये आश्रम में तू निवास कर। अब कन्या तो वहां पूछ गया। अब उद्दालक मुनि महाराज चिंता में लीन थे और वहां जो थे राजा रघुल सुखी है ज्ञान माता पिता सुखी थे अब हम कन्या को इस समाचार ना मिले कि हमारे कन्या की मृत्यु से अब हमारे जो राज्य चल लो तो ये प्रभाव जो है कि राजा रघु द्वारा कन्या जो है अखंड जंगल में छोड़ी गई। श्री नास्कित रूपाख्य चंद्रावती परित्याग नामो अध्याय अनादि निधनम देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीयते कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय अनादि निधनम देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो। गाइस यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप हंसते गाते मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।